BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। दरअसल सिवान लोकसभा की सीट कविता सिंह के हाथों निकल चुकी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिस खबर को हमने कई दिनों से अपने चैनल पर चला रहे थे, उसी खबर पर लगभग आज मुहर लग चुकी है। जाहिर सी बात है कि जदयू के खाते में सिवान लोकसभा की सीट तो है ही, लेकिन वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट कटने की खबर पटना से आ रही है। बताएंगे हम इस रिपोर्ट में सच्चाई क्या है। क्या सच में ही कविता सिंह का टिकट कट चुका है सिवान लोकसभा से? यहाँ जदयू अपने पूर्व विधायक व बागी नेता पर विश्वास करने जा रही है। जानकारी के लिए बता दूं, कल ही एनडीए गठबंधन में बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बंटवारा हुई थी, जिसमें इस बार भाजपा 17 सीट लेकर बड़े भाई की भूमिका में है। वहीं जदयू 16 सीट के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है। लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई है और जीताराम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीटें दी गई है। इधर चिराग पासवान के चाचा को कोई सीट नहीं दी गई है। आज उन्होंने यानी पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए हैं। इधर 1 सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन सीटों के बंटवारा के बाद प्रत्याशियों के जैसे जैसे नाम सामने आना शुरू हुआ, पटना से तो जदयू ने सिवान सांसद कविता सिंह को टिकट काटने का फैसला किया है। दरअसल जो मीडिया में खबरें चल रही है, इसमें जो वजह बताई गई है वो वजह बताई गई है कि नीतीश कुमार जब भी टिकट देते हैं तो सबसे पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड की गुना भाग करके ही निर्णय लेते हैं। जानकारी हो कि इन मौके पर राजपूत समाज के से ताल्लुक रखने वाली लवली आनंद जदयू में शामिल हुई है और इस बार लवली आनंद को नीतीश कुमार चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि बिहार में एनडीए संसद की बात की जाए तो 7 सांसद राजपूत समाज से ही आते हैं, जिसमें 5 बीजेपी और 1 जदयू, 1 लोजपा रामविलास से। वहीं अगर इस बार कविता सिंह को सिवान से चुनाव लड़ा देते नीतीश कुमार तो 8 राजपूत समाज से उम्मीदवार हो जाते। इसलिए लवली आनंद की एंट्री जदयू में होते ही इधर कविता सिंह का टिकट कट दिया गया है। यानी लगभग तय हो गया कि इस बार सिवान से कविता सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिर भी आप ये जानने के लिए व्याकुल होंगे कि कविता सिंह नहीं तो फिर सिवान से कौन? जो खबरें पटना से छन कर आ रही है, इसमें जदयू के जीरादेई से पूर्व विधायक रहे रमेश सिंह कुशवाहा का नाम आ रही है। बताया जा रहा है कि जदयू अपने पूर्व विधायक को सिवान लोकसभा से खड़ा करेगी। जानकारी के लिए बता दूं, रमेश सिंह कुशवाहा फिलहाल जदयू पार्टी छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल में से जुड़े हैं। इनको प्रदेश अध्यक्ष के भी कमान दी गई है। लेकिन अब जदयू कह रही है कि भले पार्टी छोड़कर कहीं चले गए थे, लेकिन हमारे ही पार्टी में वो थे। तो साफ हो गया है कि सिवान लोकसभा की सीट से इस बार जदयू अपने उम्मीदवार रमेश सिंह कुशवाहा को बनाने जा रही है। जैसे ये खबर चली कि कविता सिंह का टिकट कट गया है, अभी उनके प्रतिनिधि या उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ताकि कविता सिंह 2019 लोकसभा के चुनाव से पहले विधायक थी। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया। उसके बाद कविता सिंह सिवान में रिकॉर्ड तोड़ मत से चुनाव जीती और संसद बन गई थी। कहा यह भी जा रहा है, हो सकता है 2025 विधानसभा के चुनाव लड़े कविता सिंह, उसी बेसिक पर नीतीश कुमार इनका टिकट काटे होंगे। लेकिन जब तक जदयू की तरफ से सूची उम्मीदवारों की जारी नहीं होती, तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी हो सकती है। अभी जो टिकट काटने की खबर चल रही है, मीडिया व सूत्रों का हवाले से खबर चल रही है। रही बात राजनीति में, अगर कोई सांसद की टिकट काटता है तो एक्शन लेते जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कविता सिंह एक्शन लेगी, ताकि नीतीश कुमार के निर्णय को हरदम स्वागत की है।